हेलो एवरीवन, कल एग्जाम है राइट। सो लास्ट डे चेकलिस्ट इज अ मस्ट। प्री एग्जाम प्रेप क्या होगा? आपके डॉक्यूमेंट्स, एडमिट कार्ड लेके जाना है, डाउनलोड कर सकते हो लेटेस्ट कॉपी फ्रॉम द एनटीए वेबसाइट A4 शीट पे, राइट। आपको अपनी शिफ्ट टाइमिंग और सेंटर डिटेल्स अच्छे से मैच करने हैं। ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेके जाना है, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, पासपोर्ट हो। डिजिटल कॉपीज या फोटो कॉपीज स्ट्रिक्टली रिजेक्ट किए जाते हैं। सो फोकस ऑन हार्ड कॉपी और पासपोर्ट फोटोज। एटलीस्ट एक पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाना, बिकॉज आपके एडमिट कार्ड में आपकी फोटो मे बी ब्लर हो, तो एक पासपोर्ट साइज, एक या दो पासपोर्ट साइज फोटोज लेके जाना। बेसिकली आइडियली मैच होने चाहिए उस फोटो के जो आपने रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, सिमिलर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका फेस बिल्कुल ही चेंज हो, ऐसी फोटो नहीं लेके जानी है। रिसेंट फोटो लेके जानी है। ड्रेस कोड क्या होना चाहिए? लाइट अपैरल पहनने चाहिए, एंड स्पेसिफिकली गर्ल्स ज्वेलरीज एंड एसेसरीज ना ही पहन के जाना, राइट। फुटवेयर सिंपल स्लीपर्स चलेंगे। ऐसे नहीं होने चाहिए कि आपको ट्रेडिशनल लेदर शूज डालो या हाई हील्स डाल के जाओ। ऐसे थिक सॉल्स नहीं होने चाहिए। स्नीकर्स भी डालोगे तो वहां पे स्क्रीनिंग होगी, स्नीकर्स या शूज आपके चेक होंगे, राइट। हैवी क्लोथिंग नहीं पहन के जानी है। ऐसी कोई कार्गो पैंट्स जिसमें बहुत सारी पॉकेट्स हों, ऐसी चीजें अवॉइड करना। या फिर ऐसी शर्ट्स या फिर ऐसी जिसमें मेटेलिक हुक्स वगैरह हो, ऐसी चीजें अवॉइड करना। आइटम्स, गैजेट्स अलाउड नहीं है, कोई रिटर्न मटेरियल्स अलाउड नहीं है, राइट। एक हाइड्रेशन के लिए ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल अलाउड है जिसपे कोई कमर्शियल लेबल ना हो। रिमेंबर दिस। बेसिकली क्या होती है, आपकी स्क्रीनिंग होगी, सिक्योरिटी चेक किया जाएगा। आप अपने रोल नंबर्स चेक कर सकते हो, लैब नंबर चेक कर सकते हो। इन केस आपके सेंटर के बाहर कोई लिस्ट लगी होगी तो आपको लैब नंबर पता चल जाएगा, वहां आपकी बायोमेट्रिक होगी। बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ की? फिंगरप्रिंट पे आती है, राइट। स्वेटी थंब हो जाते हैं, उस पर ध्यान देना। और जब आपको लैब और सीबीटी, आपका कंप्यूटर सिस्टम अलॉट हो जाता है, तो प्लीज वेरीफाई करना आपका पीसी अच्छे से चल रहा है, माउस अच्छे से चल रहा है और कीबोर्ड अच्छे से चल रहा है इमीडिएटली। अगर इन केस कोई लैग है तो इंस्टेंटली इन्विजिलेटर को बताना। एग्जाम होल स्ट्रैटेजी, बेसिकली 180 मिनट होंगे आपके पास, राइट। उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन मैंने इस वीडियो में डाला है, एग्जाम की स्ट्रैटेजी। अगर आपको डिटेल में देखना तो ये देख सकते हो। अदरवाइज सिंपल चीज याद रखनी है, पार्ट ए, पार्ट बी एंड सी, तीन पार्ट्स आने हैं। पार्ट ए में 15 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, पार्ट बी में 35, पार्ट सी में 25। आएंगे कितने? पार्ट ए में 20 क्वेश्चन आएंगे, पार्ट बी में 50 आएंगे, पार्ट सी में 75 क्वेश्चन आएंगे। बट आपको सिर्फ 15, 35 एंड 25 रिस्पेक्टिवली अटेम्प्ट करने हैं। ओवर अटेम्प्ट मत करना। बेसिकली टाइम अपना फिक्स करके चलना। और इन केस पार्ट ए के लिए स्पेसिफिकली बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत यूज होगी, लॉजिक अंडरस्टैंडिंग भी यूज होगी। ऐसा नहीं होगा कि सारे क्वेश्चंस में कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला यूज करने की जरूरत है। और इन केस आपके पास वर्चुअल कैलकुलेटर्स अवेलेबल हैं स्क्रीन पे, राइट साइड में ऊपर कैलकुलेटर्स हैं, आप उनको यूज कर सकते हो, राइट। ऐसा नहीं है कि एक सिंपल 20x16 के लिए भी आप कैलकुलेटर यूज करो, इसमें टाइम ज्यादा वेस्ट होगा, ऐसा मत करना। 4 राउंड की स्ट्रैटेजी होती है। बेसिकली 3 घंटे आपको कैसे डिवाइड करना है, राउंड 1, 2, 3 एंड 4। राउंड 1 बेसिकली पार्ट सी में 90 मिनट एटलीस्ट इस पे लगाना। 15 मिनट में पूरे एंटायर पार्ट में आपको 15 से 20 मिनट में सिलेक्ट कर लेना कौन से 20 से 25 क्वेश्चंस या फिर इन केस 28 क्वेश्चंस, या अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कितने क्वेश्चंस आपने सेलेक्ट करके उनमें से कितने अटेम्प्ट करने हैं। प्लीज ट्राई नॉट टू ओवर अटेम्प्ट। एंड सेइंग अगेन एंड अगेन, इस पार्ट में ज्यादा रिस्क मत लेना। नेगेटिव मार्किंग सबसे ज्यादा इस पार्ट में ही है, राइट। और ये जेआरएफ मेकर है ये पार्ट, राइट। आपकी रैंक इस पार्ट से ज्यादा डिसाइड होती है। पार्ट बी में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, 45 to 50 मिनट्स इस पार्ट को देना। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएंगे, आपको मिनिमम टाइम में पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन आपको पता है या ये नहीं पता है। नो इट और ड्रॉप इट। क्वेश्चन पता है तो उसको मार्क कर लो। जो भी क्वेश्चंस आप सेलेक्ट करते हो पार्ट वाइज, उसको मार्क कर लिया करो पहले ही, राइट। आपके पास ऑप्शन होता है राइट साइड में कंप्यूटर की स्क्रीन पे, आपको उस पार्ट में मार्क वाले क्वेश्चंस दिख जाएंगे इजीली। बार बार क्वेश्चंस पे मूव करने की बजाय आप उन मार्क क्वेश्चंस पे ही जाओ, राइट। थर्ड पार्ट, पार्ट ए, प्लीज यूनिट्स और डेसिमल्स पे ध्यान देना, सिली एरर्स को प्रिवेंट करना,
राउंड 4 होगा सेफ, बेसिकली 15 से 20 मिनट फाइनल आपके पास बचेंगे। आपको क्वेश्चंस को रीवेरीफाई करना है, जो भी आपने रिव्यू के लिए फ्लैग किए उन क्वेश्चंस को देखना है। नेगेटिव मार्किंग मैनेज करना बहुत जरूरी है, राइट? पार्ट ए के लिए, पार्ट बी के लिए, पार्ट सी के लिए। सबसे ज्यादा नेगेटिव मार्किंग पार्ट सी के लिए। रैंडम गेसिंग अवॉइड करनी है। कैलकुलेटेड गेस आप ले सकते हो, वो भी तभी जब आप कॉन्फिडेंटली दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर चुके हो, तब वो क्वेश्चंस को नहीं छोड़ना है, उस क्वेश्चंस पे आप गेस कर सकते हो, बट रैंडम गेसिंग नहीं करना। इन केस आपने 20 क्वेश्चंस कर लिए हैं, आपके पास टाइम बचा है, तो प्लीज ऐसे मत सोचना कि मैं और 2-3 क्वेश्चंस देख लूं और उनको अटेम्प्ट करूं। प्लीज डोंट डू दैट। आप अपने नेट स्कोर, जो आपका नेट स्कोर हो रहा हो सेफली, इन केस जेआरएफ का स्कोर नहीं हो रहा हो, बट वो भी आपसे छिन जाएगा by doing the random guessing. Don't do that. Highly accurate choices पे stick रहना। आपको अपने strong units का पता है, right? Strong units का आपको पता है, उसी पे safe खेलना है। माइंडसेट और मेंटल फोकस क्या होगा, राइट? नेगेटिव थॉट्स आने ही नहीं चाहिए पेपर से पहले, क्या पता होगा या नहीं होगा, ये चीजें बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। बस दिमाग में ये होना चाहिए यू कैन डू दिस। बस सिर्फ पॉजिटिव माइंडसेट लेके चलना है। अपना स्लीप ध्यान देना है, 7 से 8 घंटे। लेट नाइट क्रैमिंग नहीं करनी है। 7 से 8 बजे के बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना है, राइट? ट्रस्ट योर प्रिपरेशन, यू विल डू इट। अपना नॉर्मल रूटीन रखना, सिंपल लाइट जो होम कुक मील होता है वो लेना, कैफीन इनटेक ज्यादा मत लेना, राइट? माइंडसेट आपका काम होना चाहिए। और काम रहने के लिए पहली बात तो अपने सेंटर पे 8 बजे या 7:30 तक पहुंच जाना है। 8:30 गेट क्लोजिंग टाइम है फॉर लाइफ साइंसेस, राइट? आपका एग्जाम स्टार्ट होगा 9 AM और कब तक? 12 नून तक। तो 8:30 बजे गेट बंद हो जाएगा। प्लीज रीच अर्ली एट योर सेंटर। और लास्ट मोमेंट पे आपको, अगर इन केस आपके मन में है मुझे कुछ पढ़ना है, ये करना है, तो फॉर्मूला शीट देख सकते हो, कोई समरी टेबल देख सकते हो। समरी टेबल्स, अपने नोट्स, अलग से कोई नई यूनिट नहीं पढ़ना। प्लीज डोंट ओपन एनी फ्रेश टॉपिक। काम रहना है। अगर इन केस पैटर्न आपको डिफरेंट लगे या पेपर आपको टफ लगे, राइट, प्लीज उसमें काम रहना है। आपको टफ लगेगा मतलब सबको टफ लगेगा। पैटर्न डिफरेंट है तो सबके लिए डिफरेंट है। सेकंड गेसिंग नहीं करनी है। आपका जो इनिशियल इंस्टिंक्ट है किसी भी क्वेश्चन पे, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट, उसको चेंज नहीं करना है। आंसर ओवर अटेम्प्ट नहीं करना है, राइट? All the best for your exam. You know, you have worked so hard. Believe in your preparation. You will crack it. और हम दिसंबर 2026 अटेम्प्ट के लिए एक मास्टर प्लान अपलोड करूंगी मैं। सब्सक्राइब कर लें, प्रेप वाइब AB। ट्रस्ट मी, यू वॉन्ट रिग्रेट।